जी महाराज ने कि राम जी की चिड़िया राम जी को खे, अरे खाओरी चिड़ियों भर भर पे। अपने ही राम की है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, जितना खाता बने उतना खा लो, मुझे मार लग जाएगी वो पता है, परंतु आप अपना पेट भर कर ही जाइएगा। भरत जी महाराज के भाइयों ने भरत जी को भगाया। गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज भजन करने लगे। राजा रघुगण से मुलाकात हुई। चार कहार थे, चार कहार राजा की पालकी को ढो रहे थे। पहले के जमाने में राजा महाराजा विदाएं भी पहले के जमाने में डोलियों में होती थी, चार कहार लगते थे। चार कहार लगते थे, विदा भी डोलियों में होती थी। आपने विचार किया है? अब आप लोगों का तो ऐसा हुआ होगा, बुजुर्ग हैं आप लोग। पहले के जमाने में डोली में विदा होती थी कि नहीं? सही है, सही है। पहले के जमाने में चार कहार लगते थे और उन्हीं के माध्यम से चार लोग उस डोली को, पालकी को पकड़ते थे और विदा करा करके परिजन लोग अपनी बहू को घर ले जाते थे। राजा रघुगण ने अपने एक शिष्य को बीमार देखा, भरत जी को सेवा में लगाया। भरत जी को जैसे ही सेवा में लगाया तो भरत जी ने विचार किया कि मैं आराम आराम निगूंगा, क्यों? मेरे पांव के नीचे चींटियां ना आकर दब जाएं। अगर चींटियां दब गई और मर गई तो मुझे पाप लग जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भरत जी आराम आराम चल रहे थे। चाल बिगड़ी। भरत जी महाराज को देख राजा रघुगण ने कहा, ब्राह्मण तू देखने में तो हष्ट पुष्ट बलवान है, पर तेरा शरीर नहीं चल रहा। रुको, मैं अभी तुझे प्राणदंड देता हूँ। भरत जी महाराज कहते हैं, आप मारेंगे किसे? मुझे मारेंगे या मेरे शरीर को मारेंगे? आखिर मरता कौन है? जरा विचार कीजिए, जवाब दीजिएगा। मरता कौन है? शरीर मरता है कि प्राण मरते हैं? क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। और शरीर तो नश्वर है ना, पंच तत्वों से बना है, पांचों में विलीन हो जाता है। मानो शरीर ही मरता है। भरत जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा, राजा रघुगण ने कहा, कस्तम न गोलस चरतो दुजाना। हे तुझ ब्राह्मण, तुम कौन हो? तुम नारद जी हो, तुम सनकादिक हो, तुम कपिल देव हो, आखिर तुम कौन हो? और यहाँ पर भगवान की जो भक्ति कर रहे हो, यह किस कारण से कर रहे हो? आखिर तुम कौन हो? भरत जी महाराज ने राजा रघुगण से बात कही, अहम पुरा भरतो नाम राजा। तुम तो एक प्रांत के राजा हो और मैं हिंदुस्तान का राजा था। जब मैंने राजपाट अपने पुत्रों को दे दिया और जब मैं वनवास आ गया, तो एक मृग के लालन पालन में मैंने अपना भक्ति भाव भजन छोड़ दिया। और भजन को जैसे ही मैंने छोड़ा तो भजन को छोड़ते ही एक मृग के लालन पालन में फंसा, मृग बनना पड़ा। और आज तीसरा जन्म मेरा ब्राह्मण परिवार में हुआ, ब्राह्मण कुल में हुआ। मैं जानता तो सब हूं, परंतु अंधे पागल मूर्ख की तरह रहता हूं। क्यों?
इसलिए रहता हूं क्योंकि संसार ही एक अंधकूप है। आज भरत जी महाराज ने भारत भूमि की महिमा को गाया। धन्यो ही भारतो देशः, धन्यः भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यस्माकं परंपरा। धन्यो ही भारतो देशा, धन्य भारत संस्कृति। भारत देश की संस्कृति कितनी सुंदर है, जरा आप विचार कीजिएगा। एक नहीं कैयक हुए भारत माँ के लाल, सब लालों में लाल थे और वीर जवाहर लाल। भारत भूमि की महिमा को गाया है। हमारे देश का नाम पहले क्या था बताइए जरा? आर्यवर्त अजनाब खंड। आज भी हम ब्राह्मण लोग इस संकल्प में बोलते हैं आर्यावर्ते अजनाब खंडे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे, ऐसा बोलते हैं संकल्प में ब्राह्मण लोग। तो आर्यवर्त अजनाब खंड, आर्यवर्त अजनाब खंड तीन भरत हुए हैं। पहले भरत जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, दूसरे भरत शकुंतला नंदन भरत जी महाराज, और तीसरे भरत राम जी के छोटे भैया भरत जी महाराज। तीन भरत हुए हैं, तीन भरतों का चरित्र सुनाया है। कितनी सुंदर परंपरा थी, जरा विचार कीजिए। गायन्ति देवः किल गीत कानी, धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे। भारत भूमि की महिमा कितनी सुंदर है, जरा आप विचार कीजिए। इसी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे सूरवीरों ने जन्म लिया है जिनका वर्णन में तो क्या शेष शारदा यक्ष किन्नर गंधर्व ये भी नहीं कर पाएंगे। गौतम जावाली व्यास वामदेव वाल्मीकि, कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश से महान भक्त, और हरिश्चंद्र गर्ग के समान यहाँ दानी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल, और सुयस यहाँ के देवलोक की कहानी थे। इसी हिंदुस्तान में झांसी की रानी ने जन्म लिया है। इसी हिंदुस्तान में सूरवीर कर्ण ने जन्म लिया है। इसी हिंदुस्तान में राम ने जन्म लिया है। इसी हिंदुस्तान में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है। पहले के जमाने में कितनी मर्यादाएं थी, आज भी मर्यादा है ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में बेटा अपने बेटे को अपने बाप के सामने गोदी में नहीं लेता था, है ना? आज का बेटा इतना पढ़ लिख करके होशियार हो गया कि अपने ही बाप के सामने अपनी बेटी को गोदी में ले लेता है। बताइए, पहले के जमाने में एक समय था, एक दिन था कि एक भाई दूसरे भाई के लिए सारा राजपद छोड़ करके वन चला गया था, राम और भरत। और आज का भाई जरा देख लीजिएगा यार, है एक एक इंच के लिए 10-10 इंच के लिए लोग लड़ लेते हैं, बुराइयां बन जाती हैं, लोग आना जाना बंद कर देते हैं। मान के चलो कहीं ना कहीं जीवन में कमी जरूर है। पहले के जमाने में लोगों के विचार बहुत अच्छे थे, आजकल लोगों के विचार बदल गए। कपड़े अच्छे हैं बस, ऊपर से सज गए, बाबूजी बन गए, और अंदर तो महाराज ऐसा काला है, ऐसा काला है कि क्या कहा है ना? कैसी हालत हो गई संसार की, जरा विचार कीजिए।